भारत माँ को वीरों की जननी कहा जाता है। इस धरती पर कई ऐसे वीर सपूत हुए जिन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं करते हुए इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे शेर पंजाब लाला लाजपत राय, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। उनके पिता मुंशी राधाकृष्ण आज़ाद फारसी और उर्दू के महान विद्वान थे और माता गुलाब देवी धार्मिक महिला थी। प्रारंभ से ही लाजपत राय लेखन और भाषण में बहुत रुचि लेते थे। इन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब का सम्मानित संबोधन देकर लोग इन्हें गरम दल का नेता मानते थे। लाला लाजपत राय स्वावलंबन से स्वराज्य लाना चाहते थे। 1897 और 1899 में उन्होंने देश में आए अकाल में पीड़ितों की तन मन और धन से सेवा की। देश में आए भूकंप अकाल के समय ब्रिटिश शासन ने कुछ नहीं किया। लाला जी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा की। इनके बाद जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया तो लाला लाजपत राय ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिला लिया और इस तीकड़ी ने ब्रिटिश शासन की नाक में दम कर दिया। इस तीकड़ी ने स्वतंत्रता समर में वो नए प्रयोग किए थे जो उस समय में अपने आप में नायाब थे। लाल बाल पाल के नेतृत्व को पूरे देश में भारी समर्थन मिला, जिसने अंग्रेज़ों की रातों की नींद हराम कर दी। इन्होंने अपनी मुहिम के तहत ब्रिटेन में तैयार हुए सामान का बहिष्कार और व्यावसायिक संस्थाओं में हड़ताल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। स्वावलंबन से स्वराज्य प्राप्ति के पक्षधर लाला जी अपने विचारों की स्पष्टवादिता के चलते उग्रवादी नेता के रूप में काफ़ी लोकप्रिय हुए। लाला लाजपत राय अक्टूबर 1917 में अमेरिका पहुंच गए। यहाँ के न्यूयॉर्क शहर में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नाम से एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने वहाँ से स्वाधीनता की चिंगारी को लगातार हवा देते रहे। लाला जी 3 साल बाद जब 20 फरवरी 1920 को भारत लौटे और उस समय तक वे देशवासियों के लिए एक महान नायक बन चुके थे। उन्हें कलकत्ता में कांग्रेस के खास सत्र की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ उन्होंने पंजाब में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया। जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन छोड़ा तो उन्होंने पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्होंने कांग्रेस इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को जब भारत पहुंचा तो उसके शुरुआती विरोधियों में लाला जी भी शामिल हो उठे। इस कमीशन का विरोध करने लगे। यह साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए बनाया गया 7 सदस्यों की कमेटी थी। यह सभी भारत में संवैधानिक ढांचे को अंग्रेजी मंशा के आधार पर तैयार करने के लिए भारत आए थे, जिसका पूरे देश में ज़बरदस्त विरोध देखने को मिला। साइमन कमीशन के भारत में आने से विरोध की आग पूरे देश में फैल गई। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। आंदोलन वापस लिए जाने से आज़ादी की लड़ाई में जो ठहराव आ गया वह अब टूट चुका था। लोग फिर से सड़कों पर निकल कर आने लगे और देखते ही देखते पूरा देश साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे से गूंज उठा। साइमन कमीशन के विरोध में क्रांतिकारियों ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व लाला जी कर रहे थे। इस प्रदर्शन में उमड़ी जनसैलाब को देखकर अंग्रेज बुरी तरह बौखला गए। इस प्रदर्शन से डरे अंग्रेजों ने लाला जी और उनके दल पर लाठीचार्ज कर दिया।
इसमें शामिल युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। लाला लाजपत राय अंग्रेजों की इस लाठी से डरे नहीं और जमकर उनका सामना किया। इस लाठी चार्ज में लालाजी बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और आखिरकार 17 नवंबर 1928 को इस वीर ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। लालाजी गरम दल के नेता थे और उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव वीर क्रांतिकारी अपना आदर्श मानते थे। जब लोगों को पता चला कि अंग्रेज़ों ने बेरहमी से पीटकर लालाजी को मार डाला तो गरम दल के नेता उत्तेजित हो उठे और लालाजी की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स को गोली मार दी। बाद में सैंडर्स की हत्या के मामले में ही राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको भारत माँ के इस वीर सपूत की अनोखी कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली ऐसे ही किसी वीर सपूत की गाथा को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद एंड थैंक यू।